अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मेरी वीडियो ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेटेड है। यूँ तो यूनान अपने हीरोज़ और देवी देवताओं की वजह से मशहूर है, लेकिन इनकी बहुत सी दास्तानें बहुत दुखी भी हैं। उन्हीं में से एक किंग ऑडिपस की कहानी भी है। बहुत से लोगों का मानना है कि ऑडिपस की कहानी कदीम यूनानी अफसानवी दास्तानों में से सबसे दुखी है। ये अफसानवी किरदार थेब्स के बादशाह का बेटा था, जिस पर पैदा होते साथ ही बदकिस्मती का दरवाज़ा खुल गया और जो कि इसके मरने तक इसके साथ ही रहा। ये दास्तान बहुत ही दुखी, अफसोसनाक और रुनमानवी है, जो कि साबित करता है कि कदीम यूनानियों ने ना सिर्फ पुरअज़ीम हीरोज़ पर अफसाने लिखे, बल्कि इसके साथ साथ ऐसी दास्तानें भी रकम की जो कि गम व अलम की दास्तानें थी, जिसका सबूत हमें किंग ऑडिपस की दास्तान से मिलता है। ऑडिपस किंग लाइस का बेटा था और इसकी माँ का नाम जोकास्टा था। ये लोग थेब्स के हुक्मरान थे। इनके ख़ानदान पर बदकिस्मती राज करने लगी जब से ऑडिपस पैदा हुआ। बादशाह परेशान होकर मशहूर ज़माने नजूमी के पास गया ताकि अपना मुस्तकबिल जान सके। नजूमी ने इस पे आश्कार किया कि इनकी बदकिस्मती की वजह इनका बेटा ऑडिपस है, जो कि बड़ा होके इसी के कत्ल की वजह बनेगा। बादशाह ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपने नौकर को हुक्म देता है कि ऑडिपस को जाकर कत्ल कर दो, पर नौकर इस नाहक जुल्म को करने से कासिर रहता है और इस बच्चे को एक चरावे के हवाले कर देता है। वो चरावा इस बच्चे को नाम देता है ऑडिपस का, और इसके सूजे हुए पाँव देखकर वो उसे अक्सर सूजे हुए पाँव वाला बच्चा भी बोलता था, क्योंकि बचपन में इसके बाप ने इसके पाँवों को ज़ोर से बांध दिया होता है, जिसकी वजह से इसके पाँव सूज जाते हैं। चरावा इस बच्चे को लेकर दूसरे मुल्क क्रॉनित ले जाता है और वहाँ के बादशाह पॉलीबस को दे देता है, क्योंकि इसका अपना कोई बच्चा नहीं होता और ये किंग इसको अपने बच्चों की तरह पालने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता जाता है और यूं ऑडिपस जवान हो जाता है। इसे शक गुजरता है कि जैसे पॉलीबस इसका हकीकी वालिद ना हो, जिसकी वजह से वो नजूमी के पास जाता है और इससे अपनी तकदीर के बारे में सवाल करता है और ये भी पूछता है कि क्या क्रॉनित का बादशाह किंग पॉलीबस ही इसका हकीकी वालिद है। इसके सवालात पर नजूमी बड़े ही अजीब जवाबात देता है, जिस पर वो परेशान हो जाता है। वो इसे बताता है कि इसकी किस्मत बहुत ही ख़राब है, ये अपने वालिद को खुद ही मारेगा और अपनी वालदा के साथ दोस्ती करेगा। ये सुनते साथ ही वो फ़ैसला करता है कि वो अपने मुल्क क्रॉनित नहीं जाएगा और अपनी बदकिस्मती से अपने आप को बचाएगा और अपने माँ बाप को भी बचाएगा, क्योंकि वो किंग पॉलीबस को ही अपना हकीकी वालिद तसव्वुर करता होता है और वो क्रॉनित के बजाय थेब्स का रुख करता है। और यहाँ से इसकी बदकिस्मती का आगाज़ शुरू हो जाता है और इसकी मुलाकात रास्ते में ही अपने हकीकी वालिद किंग लाइस से हो जाती है और मिलते साथ ही दोनों की किसी बात पर अनबन हो जाती है। बूढ़ा बादशाह गुस्से में आकर अपना असा उठाता है ताकि वो ऑडिपस को मार सके। ऑडिपस बेखबर कि ये मेरा हकीकी वालिद है उसे धिक्का दे देता है और वो चैरियट से नीचे गिर जाता है और वहीं पर उसकी हलाकत हो जाती है। और यूं पेशगोई का एक हिस्सा पूरा होता है कि ऑडिपस ही अपने बाप को मारेगा, लेकिन अभी पेशगोई का आधा हिस्सा पूरा होना बाकी है। अभी वो थेब्स के आधे रास्ते पर ही पहुंचा होता है कि इसकी मुलाकात स्फिंक्स से हो जाती है, जो कि यूनानी अफसानों में एक जानवर होता है। इसका सर तो औरतों की तरह होता है, लेकिन जिस्म शेर की तरह होते हैं और ईगल की तरह इसके पर भी होते हैं। असल में ये जानवर देवी देवताओं ने एक सज़ा के तौर पर थेब्स पर भेजा होता है कि जो भी मुसाफिर थेब्स की तरफ जा रहा होगा ये उससे एक पहेली पूछेगा। अगर तो पहेली का जवाब दे दिया तो उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर इसमें कामयाब ना हुआ तो उसे मार दिया जाएगा। खुशकिस्मती से ऑडिपस इस पहेली का जवाब देने में कामयाब हो जाता है। इस पर थेब्स के रिहायशी बहुत खुश हो जाते हैं और इसे तोहफ़तन कहते हैं कि तुम्हें हम इजाज़त देते हैं कि तुम्हारी क्वीन से शादी कर लो, जिसका नाम जोकास्टा होता है। पर यहाँ पर किसी को भी इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि क्वीन जोकास्टा तो ऑडिपस की हकीकी वालदा है। और यहाँ पर पेशगोई का दूसरा हिस्सा भी पूरा हो जाता है। यूँ ऑडिपस थेब्स का नया बादशाह बन जाता है। इस वक्त पूरे थेब्स पर कहत साली फैली हुई होती है। बादशाह होने के नाते से वो अपने लोगों को इस मुश्किल से निजात दिलाना चाहता है
وہ ایک بار پھر سے نجومی کے پاس جاتا ہے تاکہ اس کا حل تلاش کر سکے۔ نجومی اس کا ایک ہی حل بتاتا ہے کہ جب تک پرانے والے بادشاہ یعنی کنگ لوئس کے قاتل کو پکڑ نہ لیا جائے تب تک قحط سالی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ کوئین جکاسٹا جب اس پورے معاملے کی تحقیقات کراتی ہے تو حقیقت جب اس پر آشکار ہوتی ہے کہ کنگ اوڈیپس تو اس کا اپنا ہی بیٹا ہے، وہ محل میں جا کر خودکشی کر لیتی ہے۔ اور اس سب ہونے کے بعد کنگ اوڈیپس اپنی بدقسمتی پر رونے لگتا ہے اور خود ہی اپنی آنکھوں پہ سوئیاں چبھو کر اپنے آپ کو اندھا کر دیتا ہے۔ اس کی پوری آنکھوں سے خون جاری ہوتا ہے۔ اسی رنج میں وہ بادشاہت کو خیر آباد کہہ کر ایک گمنامی کی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔